अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ हाजिर हैं आपके पास आपके लिए सबक नंबर 4 का दर्स नंबर 12 के साथ, जिसमें हमने कुछ अल्फाज साजी करनी है, कुछ लिखाई इमला दुरुस्त करना है। पिछले दर्स में हमने पढ़ा था कि हमने सही अल्फाजों का जो है इंतखाब करके जुमला दुरुस्त करके लिखना था। सही अल्फाजों को इंतखाब करके दायरा बनाना था। अब हमारे दर्स नंबर 12 में है हम सूरत हुर्फ। बच्चों, हम सूरत हुर्फ कौन से होते हैं? जिनकी शक्ल अलग अलग हो, जो लिखने में अलग अलग लिखावट हो उसकी, लेकिन आवाज़ एक उसकी निकले। जब हम बोलें तो वो आवाज़ में एक ही आए। तो बच्चों, हमारे पास उर्दू की हुर्फ तहजी में 3 अल्फाज, तो 3 हुर्फ ऐसे हैं जो लिखने में तो अलग हैं, लेकिन पढ़ने में उनकी आवाज़ एक जैसी आती है। जैसे पहला हुर्फ हमारे पास है से, सीन, स्वाद। अलग अलग हुर्फ हैं मगर इनकी आवाज़ एक जैसी है। पढ़ें और दुरुस्त इमला सीखिए। बच्चों, आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और इनके पास जो लिखे हुए हैं उनका इमला करना है। पहला हुर्फ है हमारे पास से। से बच्चों पहला अल्फाज लिखा है समर। समर माने फल। सुअर, सुअर एक जानवर का नाम है। साकिब, साकिब शख्स का नाम है। सीन, सीन से सूरज। सांप, सीढ़ी। फिर है स्वाद, सोफ़ा, सुराही, साफ। बच्चों, ये हम सूरत हुर्फ और उनसे लिखे जाने वाले अल्फाज का इमला आपने करना है, पढ़ना है और इमला लिखना भी है। फिर हमारे पास अगला सवाल है हुर्फ मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त इमला सीखें। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ हुर्फ अलग अलग कर लिख कर दिए हुए हैं, जिनको हमने मिलाकर एक अल्फाज बनाना है और अपनी लिखाई को दुरुस्त करना है। तो पहला हुर्फ है हमारे पास मीम, हे, नून, ते। मीम, है, नून, ते अगर हम मिलाएं तो क्या बनता है हमारे पास? मेहनत। दूसरा हुर्फ है हमारे पास वाव, काफ, ये, लाम। वाव, काफ, ये, लाम हम मिलाएं तो हमारे पास बनता है अल्फाज वकील। ते, एन, लाम, ये, मीम। बच्चों, अगर हम इनको एक साथ मिलाकर लिखें तो हमारे पास अल्फाज बनता है तालीम। आखिरी हुरूफ है हमारे पास मीम, सीन, लाम, मीम, अलिफ, नून। बच्चों, हम इनको अगर मिलाकर लिखते हैं तो हमारे पास इन हुर्फ को मिलाकर लिखते हैं तो अल्फाज हमारे पास बनता है मुसलमान। जी, तो बच्चों, अब हम अपने सफ़ा नंबर 24 पर आ गए हैं, जिसमें हमने अल्फाज को उनके मुताजात से मिलाना है। कुछ अल्फाज दिए हुए हैं हमें और उनके मुताजात के मायने होते हैं ज़िद। किसी भी अल्फाज की उलट या ज़िद जो है वो मुताजात कहलाती है। मुताजात ज़िद की जमा है। अब हमें अल्फाज दिए हुए हैं सर्दी। बच्चों, सर्दी की उलट क्या होगी? सही, गर्मी। हमने इसको यहाँ से मिला देना है गर्मी से। दूसरा अल्फाज है हमारे पास धूप। बच्चों, धूप का उलट क्या होगा? उसका मुताजात क्या होगा? सही, छाँव। हमने धूप को छाँव से मिला दिया। इसी तरह से अच्छा, अच्छा की मुताजात क्या होगी बच्चों? बिल्कुल सही, बुरा।
हमने अच्छा को बुरा से मिला दिया। फिर हमारे पास अल्फाज है बड़ा। बड़ा की उलट है छोटा। बड़े को हमने छोटे से मिला दिया। फिर है आज़ाद। आज़ाद का हमारे पास है उलट मुतज़ाद ग़ुलाम। तो बच्चों आपको अल्फाज और उसकी मुतज़ाद समझ में आई और उसको हमने हुर्फ से मिला दिया। ये काम आपने अपनी कापियों में करना है। इसी के साथ सफ़ा नंबर 24 पे नीचे हमारा काम है था और है का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। बच्चों हम जब कोई भी बात करते हैं तो हम उसमें या तो था लगाते हैं या है लगाते हैं। था हम लगाते हैं उस सूरत में जब वो काम हो चुका हो या माजी की हम या पुराने वक्त की हम बात करें, उसके लिए हम था लगाते हैं। और जो काम अभी हो रहा हो, जो हाल कहते हैं हम, प्रेजेंट टाइम जो होता है हमारा, उसमें हम कोई बात कर रहे हों तो हम है लगाते हैं। अब हम अपना जुमला पढ़ेंगे और उनके साथ था लगेगा या है लगेगा वो हमने लिखना है। तो बच्चों पहला जुमला है हमारे पास, मुझे आज सुबह बुखार। बच्चों सुबह तो गुज़र चुकी, तो इसीलिए सुबह के लिए इस जुमले में आएगा था। मुझे सुबह बुखार था। दूसरा जुमला है हामिद कल मेरे घर। कल मतलब गुज़र गया, तो वो भी माजी में आ गया, तो उसमें भी हमारे पास आएगा था। ये जुमला मुकम्मल होगा हामिद कल मेरे घर आया था। इसी तरह बच्चों हमारे पास दूसरा जुमला है सना अपना सबक रोज़ याद करती। अब रोज़ तो गुज़रती नहीं है, रोज़ तो रोज़ाना आती है, कल भी आएगी। रोज़ का मतलब होता है कि चल रहा है काम, प्रेजेंट टाइम में है, तो वो हम है लिखेंगे। सना अपना सबक रोज़ याद करती है। सूरज मशरिक़ से निकलता। अब सूरज तो रोज़ निकलता है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि वो गुज़र जाए या कुछ इस तरह से। तो सूरज मशरिक़ से निकलता है, इसका जुमला है पे मुकम्मल होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम अगला हमारा सफ़ा नंबर 25 पर हम आ जाएंगे। अलिफ को बड़ी ए से बदलें और वाहिद अल्फाज की जमा बनाएं। बच्चों हमें कुछ वाहिद अल्फाज दिए हुए हैं, उनकी जमा हमने नीचे लिखनी है। क्या तब्दील करके, जहाँ अलिफ लिखा हुआ है वहाँ हमने बड़ी ए लगा देनी है। तो पहला अल्फाज हमारे पास है जो वाहिद अल्फाज है वो है कमरा। कमरा मतलब एक। अब अलिफ हटाकर हमने बड़ी ए लगा दिया तो ये बन गया हमारे पास कमरे। कमरे मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। इसी तरह दूसरा अल्फाज है ताला। ताला का अलिफ हमने हटा के बड़ी ए से तब्दील कर दिया तो ये बन गया ताले। ताला मतलब एक, ताले मतलब दो या दो से ज़्यादा। इसी तरह हमारे पास है तोता। तोता मतलब एक और तोते, तोते मतलब दो या दो से ज़्यादा। पत्ता एक, पत्ते दो या दो से ज़्यादा। मोज़ा एक, मोज़े दो या दो से ज़्यादा। बच्चों लिखाई की महारत के लिए हमने अपनी कॉपी में अपने क्या करना है कि इस सबक की पढ़ाई दोबारा से पढ़नी है। सबक को पढ़ना है और अपनी कॉपी में कायदे आज़म के बारे में 4 जुमले लिखने हैं। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा सबक ये ख़त्म हुआ। सबक नंबर 4, दर्स नंबर 13, 12 और दर्स नंबर 12 के ख़त्म पे हमने अपना जो सबक नंबर 4 है वो मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा और आप अपना काम अच्छा करेंगे, अपनी लिखाई दुरुस्त करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।